मध्ये बीच में ओके इनको देखो। साता लोटा पण सगळं खोटं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे मैम? एक मराठी जॉनर फिल्म जो एक कॉमेडी है, उसके बारे में क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट कॉमेडी फिल्म है, पर एक हेल्दी कॉमेडी है, क्योंकि कॉमेडी में भी आजकल ना थोड़ी थिन लाइनें, थोड़ी सी वल्गैरिटी के तरह कॉमेडी झुक रही है। पर हम लोग के महाराष्ट्र में एक ऐसा टाइम था जब ट्रेडिशन से कि कॉमेडी फिल्म्स बहुत ही बेहतरीन करते थे। मैं ऑल ओवर इंडिया में मराठी फिल्म्स वर लीडिंग, और अगर आपने वो पुरानी कॉमेडी देखी थी तो बहुत इनोसेंट एंड सही मायने से कॉमेडी थी, जो आजकल थोड़ा सा आई फील कि फिल्म्स आर लूजिंग इट्स एसेंस। तो प्रयास यही था, क्योंकि मुझे पहले फिल्म में जो नेशनल अवार्ड मिला था वो फिल्म भी थोड़ी सी लाइटर वेन कॉमेडी की तरफ इंक्लाइन थी। तो एक था कि अच्छी फिल्म बनानी, ऑफ कोर्स, क्योंकि तीनों फिल्म को इतना सराहा गया महाराष्ट्र में, तो ऑडियंस की तरफ एक जरूर ये थी कि ऑडियंस एक्सपेक्ट करती है कि अच्छा कुछ आप लेके आओ, पर बेसिकली उसके साथ एक कहानी भी जुड़ी है। मैं खुद एक बहुत पर्सनल ट्रेजेडी में से गई हूँ। मेरे हस्बैंड जो बहुत बड़े कैमरामैन थे, देबू देवधर, उनका देहांत हो गया अचानक कैंसर में, 4th स्टेज में डिटेक्ट होके। और ये स्टोरी मैंने एक 16 साल पहले लिखी थी। तो ये हम दोनों का एक सपना था कि ये फिल्म बनानी थी, पर जैसे ही ये फिल्म पर थोड़ा काम शुरू था उन्हें कैंसर डिटेक्ट हो गया था, और कैंसर में ही उनका देहांत हो गया। उसके बाद ही और 2 ट्रेजेडीज़ में से मुझे जाना पड़ा। आई लॉस्ट माई पेरेंट्स। तो मैं निजी ज़िंदगी में बहुत ही एक ट्रेजेडी से निकली थी। एक ही प्लस पॉइंट था मेरी ग्रैंडडॉटर का आना, और तब एक माहौल थोड़ा सा डिप्रेशन सा हो गया था। तो मेरी लड़की सई देवधर, जो खुद एक एक्टर है, मेरे साथ काम भी किया, उन्होंने आके मुझे कहा कि मम्मा ऐसे नहीं चलेगा, आपको पापा का ड्रीम फुलफ़िल करना है, आपको एक और फिल्म बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि ये पापा का सपना था और ये इनकम्प्लीट रह गया। और मैं टेलीविज़न चैनल में चैनल हेड की भूमिका में अच्छी तरह से स्थायी हो गई थी, और अच्छा चल रहा था सब। तो फिर मुझे परमिशन भी मिल गई उनके पास से, और सही ने जो उत्साह मुझे दिया, मुझे बहुत अच्छे प्रोड्यूसर्स मिल गए दोनों, अशोक जी और नितिन जी, जिन्होंने बहुत एक ट्रस्ट दिखाया। और एक्टर्स, मराठी इंडस्ट्री में हम लोग फैमिली जैसे काम करते हैं, और इतने 30 साल से इतने फिल्म्स करने के बाद एक ऐसा माहौल है कि सब लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं। तो जो एक्टर्स को बुलाया था, क्योंकि मेरे हर फिल्म के स्क्रिप्ट में कैरेक्टर्स जो रहते हैं वो परफेक्ट फिट होते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है एज ए डायरेक्टर कि आपका कास्टिंग परफेक्ट हो तो आधी लड़ाई आप जीत जाते हो। तो ये जो सब कास्ट मिली थी, मकरंद पुष्कर के साथ, मैंने मकरंद को तो सरकारनामा में मैंने पहला ब्रेक दिया था, तो मकरंद के साथ काम किया। पुष्कर ने मेरे लेट हस्बैंड के साथ बहुत काम किया था। तो ये दोनों तो थे, निशिकंदा वाड जी थे, नागेश भोसले थे। पर जहाँ यंगस्टर्स की भूमिका थी, आदिनाथ को मैं जानती थी क्योंकि महेश जी का लड़का था, मृण्मयी का काम मैंने देखा था, सिद्धार्थ में का भी काम देखा था, और पूजा के बारे में सुना था। तो क्यों मैंने एक टेस्ट ली, और क्योंकि ये फिल्म थोड़ी मैड है, वो टेक्सचर समझ के यहाँ कॉमेडी नहीं करनी है, सिचुएशंस टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, स्क्रिप्ट हैज़ ऑल द एलिमेंट्स, तो वो टेक्सचर समझ के परफॉर्म करना था ऑनेस्टी से। ये चारों ने इतना बेहतरीन काम किया है, और मकरंद ने पुष्कर ने, तो इन सब के सपोर्ट से, सही के सपोर्ट से ये फिल्म बनी। सबसे बड़ा प्रश्न मेरे सामने था, मैंने आज तक मेरे हस्बैंड को छोड़ के, मैंने अबाउट ये 8वीं फिल्म है मेरी, एक भी फिल्म नहीं डायरेक्ट की है। तो दूसरे कैमरामैन के साथ काम करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो राहुल यादव करके कैमरामैन है हम लोग के मराठी के, जो आए सामने और जिन्हें मुझे बहुत सपोर्ट किया। और मेरा जो सपना था, जैसे मैंने विजुलाइज़ की थी फिल्म, काफ़ी तौर पर उन्होंने वो करीब आके ये फिल्म, यंग म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, शंकर महादेवन जी के सुपुत्र सिद्धार्थ, जो खुद आज काफ़ी हिंदी फिल्म्स में नाम कमा रहे गाना गा के, वो सौमिल ही, 2 यंग म्यूज़िक डायरेक्टर्स आए जिन्होंने बहुत अच्छा म्यूज़िक दिया। और ये ऐसे सब जुड़ते गए, शिरीष लाटकर जो एक बहुत अच्छे राइटर हैं मराठी के, उन्होंने स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स किया। ये सब टीम, इतनी बेहतरीन टीम जम गई, और ये फिल्म 23 दिन में कंप्लीट हो गई। हम गानों की बात करते हैं, गाने को शंकर महादेवन जी ने गाया है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? कि काफ़ी एक शंकर महादेवन की बात करें, काफ़ी अच्छे मेलोडी भी है, एक राग उनका अलग होता है, तो इस फिल्म के लिए उनको किस तरह से आपने अप्रोच? अप्रोच मैंने उनके बेटे ने ही अप्रोच किया उनको,
पर उन्हें बेसिक स्टोरी लाइन अच्छी लगी थी और उन्हें सिद्धार्थ का गाना बहुत अच्छा लगा था। मैंने उन्होंने हमसे कहा कि मैं सिर्फ सिद्धार्थ बेटा है बोल के नहीं गा रहा हूँ, इसकी ट्यून मुझे बहुत अच्छी लगी है, चैलेंज लगा है। और शंकर जी के साथ विशाल ने भी गाना गाया है और एक दो और हिंदी के आर्टिस्ट हैं जिन्होंने गाना गाए, तो गाने बहुत अच्छे बने, यंग बने, मराठी में काफ़ी नए लगेंगे क्योंकि एक नया ट्रेंड ये दो लड़के लेके आए हैं। सही जी, हम बात करें तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि मतलब आप अपनी मम्मी के साथ काम कर रहे हैं, तो किस तरह से पूरा कॉन्सेप्ट पूरा तैयार करना, काम करना एक ही प्लेटफॉर्म पे? मैंने ये फ़िल्म को प्रोड्यूस की है, मेरी कंपनी ने फ़िल्म को प्रोड्यूस की है, तो मेरे लिए तो बहुत ही अलग रोल था ये, क्योंकि इससे पहले प्रोडक्शन मेरे पिताजी करते थे, हमारी कंपनी थी, पर आई वॉज जस्ट देयर, तो मैं सिर्फ देखती थी, सीखती थी, लेकिन हैंड्स ऑन प्रोडक्शन जो कहते हैं ना खुद की जिम्मेदारी से करना, वो कभी किया नहीं था। तो मुझे पहले लगा, मैंने कहा मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा पाऊँगी नहीं उठा पाऊँगी मुझे पता नहीं, लेकिन देखते हैं जैसे होगा वैसे आगे बढ़ेंगे। और ये फिल्म तो मतलब जिनको भी हमने सुनाई तो दे फेल इन लव विद इट, जो हमारे को प्रोड्यूसर्स हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमें यही कॉमेडी बनानी और आप इस पे काम शुरू कर दीजिए। तो मतलब जो प्री प्रोडक्शन लेवल हमने इतना एंजॉय किया साथ में, और हम दोनों क्योंकि टीम इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि हम झगड़ते थे सेट पे, घर पे भी झगड़ते थे, लेकिन इतनी अंडरस्टैंडिंग थी दोनों में कि मम्मी कहती थी ठीक है मैं तुम्हारा इतने देर में ख़त्म कर दूँगी, लेकिन मुझे ये चाहिए, और मैं कहती थी ठीक है मैं ये सब आपको प्रोवाइड करूँगी, लेकिन आपको इतने जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा वरना मेरा बजट हिल रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, मतलब क्योंकि मराठी फिल्मों का बजट बहुत ज़्यादा होता नहीं, लेकिन आपके ड्रीम्स होते हैं कि रोहित शेट्टी फिल्म बनानी है आपको, बहुत बड़ा कैनवस दिखाना है, तो खुद सारी चीज़ें अगर आप नहीं करते तो आप नहीं बना सकते। तो राइट फ्रॉम फर्नीचर जाके खुद ढूंढना, मतलब इनकी सहायता लेकर कि हमने फर्नीचर खुद लाया है, कॉस्ट्यूम्स खुद किए हैं, सब कुछ खुद किया है इस फिल्म में, तो बहुत मज़ा आया। एंड पिताजी की पापा की बहुत कमी महसूस हुई, लेकिन आज जब वो ये फिल्म देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है उन्हें बहुत गर्व होगा मम्मी पे, मुझ पे, कि हमने एक अच्छी फिल्म बनाई। हम स्टार कास्ट के बारे में, नागेश जी ऐसे कई अच्छे कलाकार भी हैं, न्यू कमर्स भी हैं, तो उनके बारे में क्या है, कितना मुश्किल रहा इन सबको तैयार करने में एक ही प्लेटफॉर्म पे, स्क्रिप्टिंग के थ्रू उनके साथ काम नहीं करना? आई थिंक अभी वो सारे कलाकार बहुत बड़े स्टार्स हो गए मराठी में, जी। तो नए हम नहीं बोल सकते क्योंकि दे आर वेरी बिग स्टार्स इन मराठी, ऑल ऑफ देम ना, लेकिन सब मॉम से बहुत डरते थे क्योंकि एक बहुत ऑरा, एक पर्सनैलिटी थी, और जब वो सेट पर आए एंड व्हेन दे सॉ द अदर साइड ऑफ हर, इनकी एक अदर साइड है जो बहुत ही फ़नी और कॉमेडी है, मतलब आपको देख के नहीं लगेगा कि अरे ये तो मतलब ये उनसे भी ज़्यादा 2 कदम आगे थी, यंगस्टर्स को पीछे छोड़ दे ऐसे, तो वो थोड़े से वो हो गए थे कि अरे ये तो मतलब हम जैसी हैं बिल्कुल। सो दैट हेल्प्ड अ लॉट क्योंकि बहुत ही वो खुल गए थे, सो शी कुड गेट एवरीथिंग आउट ऑफ देम एज मच एज शी वांटेड टू। आई थिंक क्या हुआ कि मेरी ये 8वीं फिल्म है और भगवान की बहुत कृपा रही कि मुझे पहले फिल्म में ही नेशनल अवार्ड मिला, सेकंड फिल्म में भी फिर से नेशनल अवार्ड का नॉमिनेशन, अबाउट एक 20-30 अवार्ड्स मिले आज तक सब फिल्मों के लिए। तो एक मराठी इंडस्ट्री में एक ऑरा था, मैंने आर्टिस्ट के साथ काम, और मैंने हिंदी फिल्म्स भी की हैं, बड़े स्टार्स को असिस्ट किया जी। मैंने नाना को भी प्रहार में असिस्ट किया है, अमोल जी की मैं असिस्टेंट रही हूँ, इंस्टीट्यूट गई हूँ। तो क्या होता है जब आप काम सीख के आते हो और आप इतना काम करके आते हो ना, तो आर्टिस्ट लोग बहुत डिफ़िकल्टी नहीं देते हैं, और बिकॉज़ इंडस्ट्री में मैं इतने साल से सीनियर हूँ, देबू जी नहीं थे, तो उस बैकग्राउंड पर सब लोग का हम लोग की तरफ देखने का माहौल बहुत अलग था, एंड दे वर लाइक चिल्ड्रन। ये एक हर आर्टिस्ट में रहता है, हर आर्टिस्ट एक बच्चे के जैसे रहता है, वह डायरेक्टर को आके पहले दिन आजमाता है कि डायरेक्टर कितना काम जानता है। एक बार उसको पता चलता है कि नहीं आई एम सेफ, आई एम सिक्योर इन द हैंड्स ऑफ द डायरेक्टर, वो नहीं आपको तकलीफ़ देता, वो कॉपरेट करके ही आपके साथ जाता है। तो तकलीफ़ की तो बात ही नहीं थी, और बाउंड स्क्रिप्ट थी, एंड आई एम वेरी पर्टिकुलर कि मैं स्क्रिप्ट को बहुत मेंटेन करती हूँ, और मैं उनको एक्सप्लेन भी करती हूँ आर्टिस्ट को कि मेरा शॉर्ट डिवीज़न स्क्रिप्ट पर होता है, मैं शॉर्ट डिवीज़न घर से करके नहीं जाती हूँ, मैं ऑन लोकेशन आई रीड द डायलॉग्स एंड आई डू द शॉर्ट डिवीज़न। जहाँ मुझे लगता है कि क्लोजअप आना चाहिए वहीं क्लोजअप आता है, जहाँ मुझे लगता है कि नहीं ये डायलॉग मुझे ओवर शोल्डर पर देखना है, ये डायलॉग मुझे जिप से अभी इतना पोर्शन शूट करना है उतना करूँगी। तो जब आप
एक्सप्लेन करते हो आर्टिस्ट को कि ऐसे ये इस रिदम से फिल्म जा रही है, तो और उनको जब समझाया गया कि आप लोग अगर अचानक स्क्रिप्ट बदलोगे वो रिदम बदल जाएगा, क्योंकि एवरी पर्सन हैज़ ए रिदम, एक राइटर एक रिदम से लिखता है, तो रिदम मैं बदलूंगी नहीं क्योंकि फिर शॉर्ट डिवीज़न में रिदम बदलेगा। तो आप जब ऐसे प्यार से समझाते हो तो वो लोग भी बहुत कोऑपरेट करते हैं आपसे, तो कहीं भी प्रॉब्लम आया ही नहीं। रादर वी हैड अ लॉट ऑफ फन, डांट बहुत खाते थे पर वो लोग हंसते भी थे। मैक्सिमम बर्थडेज हुए सेट पर, और बिलीव मी पता ही नहीं चला 23 दिन कैसे ख़त्म हो गए। अगर हम बात करें लाइक ये फिल्म को थिएटर में आने के लिए काफ़ी समय से दर्शक भी वेट करे कि कब हम ये फिल्म जी। देखें, तो काफ़ी डिले भी हुआ, तो इसका कारण क्या रहा और कब ये ऑन स्क्रीन आएगा? अभी 5 जून को ऑल ओवर महाराष्ट्र रिलीज़ हो रही है, और डिले इतना नहीं, थोड़ा सा डिले हुआ फिल्म होने के बाद। उनकी बाकी की फिल्में भी थी, तो वो लेके वो लोग थोड़े बिजी थे मेरे प्रोड्यूसर्स, और उन्होंने ऑनेस्टली हम लोग को बताया था ये क्यों फिल्म देखे और क्या एक चांस मिलेगा कि लोग लाइक खुशी खुशी अपने घर जा सकते हैं? लास्टली मैं हाथ जोड़ के विनम्र भाव से मेरे उस ऑडियंस को कहूँगी जिन्होंने आज तक मुझे इतना सराहा है, मेरे हर फिल्म में उन्होंने इतनी बड़ी मुझे हिट दी है, मेरा एक नाम मराठी से ही आया है, आज मराठी सिनेमा में मेरी पहचान हिंदी में हुई है। तो मैं विनम्रता से उस ऑडियंस को कहूँगी कि आपका कर्ज मेरे ऊपर सदैव है, और मैं आप लोगों को कभी लेट डाउन नहीं करूँगी। ये टाइम बिकॉज मैं निजी बहुत प्रॉब्लम्स और ट्रेजेडीज़ में गई, मैं खुद हंसना चाहती थी और विदाउट वरीज खिलखिला के एंजॉय करना चाहती थी, और वही एन्जॉयमेंट मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूं। आप प्लीज़ थिएटर्स में आके एक बार फिल्म देखिए, एक मौका दीजिए, मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको इट विल नॉट बी अ लेट डाउन। थैंक यू। थैंक यू।